नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक वास्तु शास्त्र की छोटी छोटी टिप्स, जो कि हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। चीज़ें बहुत छोटी है, लेकिन हम इसको अपने जीवन में उतना महत्व नहीं देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको अपने जीवन में उतना तात्पर्य मानते नहीं हैं। अभी का जो युग है, अभी का जो समय है, आप सबको पता ही है। हमको परिवार और अपने जो रिश्ते नाते सबको संभालने के लिए, सुख संपत्ति के लिए हमको धन की आवश्यकता रहती है। कलयुग है, यहाँ धन की प्रबलता, धन रहना ही चाहिए इंसान के पास, तभी इंसान सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। लेकिन जो धन की देवी है माँ लक्ष्मी, अगर वो नाराज हो जाए, उस इंसान के जीवन में धन का अभाव रहता है, दरिद्रता आती है, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह पाता, उसका परिवार भी हमेशा दुखी रहता है। तो स्वयं विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है। ये आम कही हुई बातें नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ने ये बातें कही हैं। विष्णु पुराण में माँ लक्ष्मी से रिलेटेड जो घर की कुछ चीज़ें हैं, उनमें माँ बसती है। अगर वो चीज़ें आप अगर दान कर दें, या किसी को उपहार में दे दें, या किसी को इस्तेमाल करने दे, उससे माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है और पूरी रुष्ट हो जाती है। आपके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। इस वीडियो का मेन मकसद जो आम घरेलू महिलाएं हैं, जो घर की गृहिणियां हैं, वो ध्यान से देखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वही ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वही ज़्यादा इसका अनुभव करती है, वही ज़्यादा इन चीज़ों के साथ रहती है घर के मर्द की अपेक्षा। तो पहली जो चीज़ है वो है अपने पहने हुए आभूषण, गहने, खासकर सोने के। अगर कोई गृहिणी अपने पहने हुए गहने किसी को दान में या उपहार में या किसी को इस्तेमाल करने देती है, तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। कृपया ऐसा कभी मत कीजिए। आपको किसी को दान में देना है, किसी को उपहार समेत में देना है, या किसी को आप कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने देना चाहते हैं, तो आप नई चीज़ें खरीद के उसे दीजिए। आप किसी को अपनी पहनी हुई कोई तरह के आभूषण, खासकर मंगलसूत्र और हाथ की जो चूड़ियाँ होती हैं सोने की, ये कभी किसी को उपहार में या इस्तेमाल करने मत दीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ही आम है, जो हर रोज हर घर में व्यवहार होता है, खासकर जो घर की महिलाएं हैं इसका इस्तेमाल करती हैं, सुबह शाम इसका घर में व्यवहार होता है, वो होता है झाड़ू। जो झाड़ू आप यूज़ करती है, अगर आपका कोई पड़ोसी अचानक आके बोला, खासकर ये शहरों में होता है, फ्लैट्स में रहते हैं तो पास वाले का झाड़ू नहीं मिल रहा है, पड़ोसी के वहाँ आपका झाड़ू दे दीजिए। तो ये झाड़ू आप कभी भी किसी को इस्तेमाल करने मत दीजिएगा। इससे जो है तुरंत आपके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कैसे क्या हो रहा है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू आपके घर के सारी गंदगी को साफ करती है। उसका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट एक घर में बना के रखिए। झाड़ू पुराना हो जाए, झाड़ू टूट जाए, तो उसको सबसे उचित है उसको जल में बहा दे। कभी भी पुराने झाड़ू को, अपने व्यवहार किए हुए झाड़ू को किसी को इस्तेमाल में मत दीजिएगा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बात, जो सफ़ेद रंग के जो अन्न होते हैं, सूर्य अस्त के पश्चात किसी को भी दान स्वरूप, भेंट स्वरूप या इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। आटा है, चावल है, और सबसे महत्वपूर्ण है नमक। अक्सर सूरज डूबने के बाद आपका पड़ोसी आ जाता है, जे भाई नमक ख़त्म हो गया, थोड़ा नमक दीजिए या चीनी दीजिए। दूध, दही सब इसी में आ रहे हैं। सफ़ेद कलर की कोई चीज़ें आप बिल्कुल भी मत दीजिए। ये बहुत ही बड़ा अपशकुन है।
आपको दरिद्रता ही नहीं, दूसरे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, क्योंकि वाइट जो चीज़ें हैं उससे नेगेटिव एनर्जी मतलब दूर रहती है। और रसोई की जो वाइट एनर्जी होती है, वाइट कलर के जो अन्न होते हैं, उनमें माँ लक्ष्मी का खासकर सूर्यास्त के बाद वास होता है, वो निवास करती है सफ़ेद अन्न में। तो कभी भी ये चीज़ें आप उनको मत दीजिएगा। अगर बहुत ज़रूरतमंद है तो दुकान से खरीद के उनको भले ही दे दीजिए, लेकिन अपने रसोई से सफ़ेद कलर की कोई भी अन्न का सामग्री उसे मत दीजिए, खासकर नमक और चीनी। दूध, दही, आटा, चावल ये भी हो सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। महत्वपूर्ण बात, जो नया साल आ रहा है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस सा रहने वाला है शुरुआत में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है इस साल में काल सर्प दोष का योग बनने जा रहा है, जो कि ऑलरेडी 14 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 20 अप्रैल 2022 को काल सर्प योग समाप्त होने वाला है। तो इसका जो कुछ तेज है, जो इसकी मतलब पकड़ेगा, ये तेज वो जनवरी महीने में पकड़ेगा 15 तारीख के बाद। तो थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, और ये सब जो मैंने बताया ये तीनों को जरूर आप ध्यान रखिए इस बात का। जय माता दी।